मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हिंदुत्ववादी छवि से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी उनके सियासी दामन पर हिंदुत्ववादी राजनीति का दाग न लग जाए, इसकी वो कोशिश हमेशा करते रहे हैं। जब जब कभी इस तरह का धार्मिक मामला आता है तो मुख्यमंत्री सियासत में गुस्सा का इजहार करते हुए लोगों को कहते हैं कि अमन और चैन से रहने से ही विकास होगा। लेकिन जब बिहार के बगल वाले राज्य में चुनाव था तो वो अपने दोस्त के भी चुनाव प्रचार में नहीं जा सके। सरयू राय एक बड़ा नाम झारखंड का है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की सारी जिम्मेदारी उनको ही सौंपी, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने दोस्त के चुनाव प्रचार में शामिल होने क्यों नहीं गए? दरअसल उसके पीछे की वजह यह है कि जनता दल यूनाइटेड अपने आप को सेकुलर पार्टी मानती है और धार्मिक विवाद में पड़ना नहीं चाहती। जब भी किसी तरह के कोई मामले होते हैं तो जेडीयू की तरफ से यह आधिकारिक बयान आता है कि हम धर्म की राजनीति में हिस्सा नहीं लेते और जो लोग धर्म की बात करेंगे हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जैसे गिरिराज सिंह ने यात्रा की शुरुआत की सीमांचल के इलाके में, तो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि गिरिराज ने अगर बयानबाजी की, अगर नफरत फैलाने का प्रयास किया तो ये नीतीश कुमार का सुशासन है, नीतीश कुमार की पुलिस है, उन्हें जेल में डाल देगी। तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी, जबकि हेमंता बिश्व शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड चुनाव के बीजेपी के प्रभारी भी थे, तो वो वहां जाकर के आग उगल रहे थे। अकलियतों के खिलाफ, लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती बयान और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अलग अलग तरह की बयानबाजी कर रहे थे। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने मुनासिब यही समझा कि गठबंधन तो यहां भी है, गठबंधन तो वहां भी है, इसलिए गठबंधन को तो अलग रखा जाए। इस बात का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है कि नफरती बयान से अपने आप को अलग रखा जाए। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कोशिश की और चुनाव प्रचार में नहीं गए। जबकि बिहार में 4 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे थे, हालांकि अब जो है उसकी गिनती की प्रक्रिया होगी, इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के सभी नेताओं के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन एनडीए के किसी नेता के लिए झारखंड में नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अपने आप को धार्मिक राजनीति और नफरत की राजनीति से जनता दल यूनाइटेड ने अलग रखने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहते हैं कि जेपी, लोहिया, कर्पूरी, मौलाना आजाद, मजरूल हक यूनिवर्सिटी का जो कयाम किया, उस वक्त भी उन्होंने बहुत कहा कि हम लोग तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि हर समाज के जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनको सम्मान और इज्जत मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो धर्म की राजनीति से और जो एक तरह से बीजेपी जिस तरह की बातें करती है उससे अपने आप को अलग थलग रखने का प्रयास है। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस छवि को फिर से बना करके फिर से कोई नया सियासी चाल चल दे, इसलिए ये सारी कोशिशें उनकी तरफ से की गई। हालांकि मुख्यमंत्री को झारखंड जाने में कोई दुश्वारी नहीं थी, कभी कोई किसी तरह की परेशानी नहीं थी। अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी उन्होंने झारखंड में चुनाव प्रचार नहीं किया। उसकी साफ वजह थी कि झारखंड में जो बीजेपी के नेता थे, फायर ब्रांड नेता अपने आप को कहे जाते हैं, कई तरह के विवादित बयान दिए, इलेक्शन कमीशन में उनकी शिकायतें की गई, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को इन सारे चुनाव प्रचार से अलग रखा और अपने दोस्त सरयू राय के लिए भी वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हुए। तो कहा जा रहा है कि नीतीश अपनी छवि को बनाए रखने के लिए इन विवादित बयानों से अलग थलग रखने का झारखंड चुनाव में पूरा प्रयास किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।